मूवी स्टार्ट होती है 1987 में। एडल एक सिंगल मदर है और अपने बेटे हेनरी के साथ रहती है। एडल का हस्बैंड कई साल पहले उसे छोड़ गया, जिस वजह से एडल डिप्रेशन में रहती है, मगर हेनरी हर तरीके से उसे संभालने की कोशिश करता रहता है। एक दिन दोनों मॉल में जाते हैं, जहां हेनरी फ्रैंक से मिलता है। वो काफ़ी जख्मी होता है और जेल तोड़कर भागा हुआ है। फ्रैंक हेनरी को अपना हथियार बनाता है और उनके घर में कुछ दिन छुपने के लिए कहता है। मजबूरन एडल को उसे अपने घर में लाना पड़ता है। फ्रैंक एडल को बांध देता है और जब भी कोई आता है हेनरी को हैंडल करने के लिए भेज देता है। फ्रैंक की न्यूज़ टीवी पर भी आने लगी है। पुलिस ने जगह जगह फ्रैंक के पोस्टर्स और उसके सर पर इनाम रख दिया है। अब फ्रैंक एडल और उसके बेटे के साथ घर संभालने लगता है। वो एक दिन डिश बना रहा होता है और एडल के करीब आने लगता है। ये सब हेनरी भी देख रहा होता है। एडल काफ़ी सालों से अकेली है, इसलिए धीरे धीरे उसकी भी फ्रैंक के लिए फीलिंग्स जागने लगी है। एक दिन दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते और रात में बैंग बैंग करते हैं, जिसकी आवाज़ हेनरी भी सुन रहा होता है और उसके मन में भी ख्याल आने लगते हैं। अगले दिन हेनरी की मुलाकात एक लड़की से होती है। एक दिन दोनों लाइब्रेरी में मिलते हैं, फिर बातचीत करते हैं और दोस्त बन जाते हैं। इधर एडल और फ्रैंक भी एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगे हैं और एक हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे होते हैं। एक दिन उनकी पड़ोसन अपने हैंडीकैप बच्चे को यहाँ पर छोड़ जाती है। फ्रैंक उसके सामने आ जाता है और चारों बेसबॉल खेलने लगते हैं। फ्रैंक एडल के करीब आकर उसे बेसबॉल सिखा रहा होता है। ये सब हेनरी भी देख रहा था। उसे अब कई बार डर लगता है कहीं फ्रैंक के चक्कर में एडल उसे छोड़ ना दे। फिर फ्रैंक कनाडा शिफ्ट होने का प्लान बनाता है। एडल भी इस बात से मान जाती है और हेनरी को कुछ सही नहीं लग रहा। वो ये बात अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है, जो किस करते हुए कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो उससे दूर हो जाए। इधर हम फ्लैशबैक देखते हैं जब फ्रैंक एक नॉर्मल इंसान था, तब उससे एक लड़की से प्यार हुआ। फिर दोनों ने शादी कर ली और कुछ सालों बाद उनके एक बच्चा भी हो गया। कुछ दिनों बाद वो लड़की दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा टाइम रहने लगी। फ्रैंक उसकी लाइफ और बच्चों के बारे में पूछकर गुस्से में उसे धक्का दे देता है और वो मर जाती है, जिस वजह से पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हेनरी की गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि कनाडा जाने के बाद फ्रैंक तुम्हें निकाल देगा। ये सुनकर वो एडल से कहता है, जहाँ एडल इमोशनल होकर उसे गले लगा लेती है और कभी भी नहीं छोड़ेगी ये वादा करती है। कल ये लोग कनाडा भाग जाएंगे, इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। पर हेनरी अभी भी कंफ्यूज्ड है। वो एक लेटर लिखता है और अपने फादर के लेटर बॉक्स में डालकर घर आने लगता है। रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर उसे ज़बरदस्ती लिफ्ट देता है और ड्रॉप करते वक्त एडल से मिलता है। एडल काफ़ी डर जाती है, पर थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर एडल और हेनरी बैंक में अपने सारे पैसे निकालने आते हैं। इतने बड़े अमाउंट की वजह से स्टाफ उनसे सवाल करता है, जिस पर हेनरी एक जोक मारकर सब कुछ नॉर्मल कर देता है और उन्हें पैसे मिल जाते हैं। इधर अचानक से उनके पड़ोसन घर में आ जाती है और फ्रैंक को देख लेती है। फ्रैंक थोड़ी सी बात करके उसे समझाता है, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। फिर एडल और हेनरी घर आते हैं, तभी पुलिस उन्हें चारों ओर से घेर लेती है। फ्रैंक हेनरी और एडल को बचाने के लिए उन्हें बांध देता है ताकि उन पर कोई इल्ज़ाम ना आए, और खुद को सरेंडर कर देता है। इस चीज़ से एडल और हेनरी को बहुत बुरा लगता है। एडल वकील के पास जाकर सब सच बताने लगती है, पर वकील कहता है ऐसी गवाही देने पर तुमसे तुम्हारा बेटा छीन लिया जाएगा। जिसके बाद एडल फ्रैंक को लगातार लेटर लिखती ही रहती है, पर उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। अब काफ़ी साल बीत गए हैं और हेनरी भी बड़ा हो गया है। उसने शादी कर ली है और एक स्पेशल डिश की जॉब खोली है। एक दिन हेनरी को फ्रैंक का लेटर मिलता है, जिसमें कुछ दिनों में ही वो रिहा होने वाला है, और लिखता है कि शायद तुम्हारी माँ ने किसी और से शादी कर ली होगी, बस एक बार मैं तुम दोनों से मिलना चाहता हूँ। फिर फ्रैंक और हेनरी मिलते हैं, जहाँ हेनरी बताता है कि एडल ने अभी तक शादी नहीं की है, वो सिर्फ तुमसे प्यार करती है और तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। फ्रैंक एडल से मिलने जाता है। दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो